दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईगो और आत्मसम्मान की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं और समय बीत जाने के बाद पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहता। ऐसा ही परिस्थिति फिल्मी सितारों के साथ भी होता है। आज हम लोग बात करेंगे 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपने कैरियर में ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं जो कभी भुलाए नहीं भूल सकते और आज भी अपने बुलंद आवाज से अपनी एक अलग छवि बनाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। ही मैन धर्मेंद्र की छवि को पूरी तरह अपने अंदर लिए हुए सनी भी अगर किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं तो वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वैसे तो फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े होने के वजह से सनी के कदम बॉलीवुड में 1983 में फिल्म बेताब से मजबूती से जम गए थे, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे गलतियां की है जिसकी वजह से उन्होंने सफलता तो हासिल की पर कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। तो आइए आज इसी विषय में सनी की जिंदगी से जुड़ी कुछ जानकारी लेते हैं। यश राज के साथ कभी फिल्म ना करने की कसम। फिल्म डर के शूटिंग के वक्त ही सनी को यह लगने लगा था कि वह फिल्म के हीरो तो हैं पर अधिक महत्व विलेन यानी शाहरुख खान को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार शूटिंग प्लेस में ही अपने जीन्स के पॉकेट में हाथ डालकर अपनी पैंट को ऊपर से नीचे तक फाड़ डाली थी और फिल्म रिलीज होने के बाद हुआ भी कुछ वैसा ही। फिल्म का सारा क्रेडिट नेगेटिव किरदार निभाने वाले न्यू कमर शाहरुख खान को मिला और सनी बस नाम मात्र के हीरो रह गए, जिसकी वजह से सनी समझ गए कि यश चोपड़ा ने उनके साथ धोखा किया है और उसी वक्त से सनी ने उनके साथ कभी और फिल्म में काम ना करने की कसम खा ली, जिस वजह से वह एक बड़े बैनर तले काम करने से पूरी जिंदगी चूकते रहे। राजकुमार संतोषी के साथ अनबन। सनी देओल को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ाने वाले एकमात्र डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ही थे, जिन्होंने उनके साथ फिल्म घायल, घातक और दामिनी जैसे ब्लॉकबस्टर की है। पर बात तो तब बिगड़ी जब राजकुमार संतोषी अजय देवगन को लेकर बायोग्राफिक फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाने की फैसला किए और चंद्रशेखर आजाद के रोल के लिए वे सनी के पास गए क्योंकि उनकी कद काठी वैसे ही थी। तब चूंकि सनी के भाई बॉबी का कैरियर ठीक नहीं चल रहा था तो सनी ने उनके सामने यह शर्त रखी कि चंद्रशेखर आजाद का रोल वे तभी करेंगे जब भगत सिंह का रोल के लिए उनके भाई बॉबी को कास्ट कराया जाए। क्योंकि संतोषी अजय को उस रोल के लिए पहले ही साइन करवा चुके थे तो उन्होंने वह शर्त फौरन इनकार कर दिया। तभी गुस्से में सनी ने भगत सिंह के जीवनी पर एक और फिल्म बनाने का फैसला किया और उसका नाम शहीद रखा। मुख्य भूमिका में बॉबी देओल को रखा और फिल्म का निर्देशन की जिम्मेदारी गुड्डू फेम डायरेक्टर गुड्डू धनोहा से करवाई। अपने अहंकार में फिल्म को उसी दिन रिलीज भी करवाई जिस दिन संतोषी की फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज होने वाली थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, लेकिन अजय देवगन की फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला और सनी को घाटे का सौदा करना पड़ा। साथ ही सनी देओल और राजकुमार संतोषी 2 दशक के साथ काम नहीं किए, पर अभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर दोनों 2024 में आमिर खान के प्रोडक्शन तले लाहौर 1947 में साथ काम करते नजर आएंगे। अनिल कपूर से कई सालों तक दुश्मनी निभाई, जिसकी वजह से वह एक अच्छे सह कलाकार के साथ काम नहीं कर पाए। बता दें, सनी और अनिल से जुड़े यह किस्सा 35 साल पुराना है। ये घटना राम अवतार, इंतकाम और जोशीले फिल्म से जुड़ा हुआ है। मालूम हो, बॉलीवुड में 3 ऐसी फिल्में बनी जिसमें सनी देओल और अनिल कपूर ने एक साथ काम किया है। हालांकि तीनों ही फिल्में में शूटिंग सेट पर दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई और आज भी लोग के बीच ये फेमस है। वहीं ये तीनों ही फिल्में काफी यादगार भी रही। साल 1988 में सनी देओल और अनिल कपूर एक साथ पहली बार राम अवतार में दिखे। इस फिल्म के बनाने के वक्त दोनों ही सितारे अपने सक्सेसफुल कैरियर पर चरम पर थे। फिल्म जोशीले के सेट से इन्हों की दुश्मनी शुरू हुई थी। दोनों की फिल्में 1 साल का अंतराल में रिलीज हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म राम अवतार के रोल को लेकर दोनों सितारों में थोड़ा मनमुटाव हो गया था। ये मनमुटाव जोशीले की वजह से हुआ था। ऐसा क्योंकि जब फिल्म पोस्टरों में सामने आए तो उन पोस्टर में अनिल कपूर का नाम सनी देओल के ऊपर लिखा गया था। ये पोस्टर जब छपकर आया तो पता चला ये पोस्टर खुद अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने बनवाए थे, जो सीले में सनी का दमदार किरदार होते हुए भी वाह भाई अनिल कपूर लूट रहे थे। इसी बात से सनी खफा थे। यही बात राम अवतार के शूटिंग तक चली, जब सनी को एक सीन में अनिल कपूर का गला दबा रहा था।
और उन्होंने गुस्से में इतने जोर से गला दबाया कि अनिल कपूर की सांस भी अटक गई थी। दोनों सितारों को ऐसे देख पूरे सेट पर अफरा तफरी मच गए थे। इसके बाद फिल्म इंतकाम में राजकुमार कोहली के निर्देशन में उन्होंने उनकी दुश्मनी को और बढ़ा लिया। मीडिया के अनुसार फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए एक सीन में अनिल कपूर को सनी देओल पर चिल्लाना था। इस सीन में चिल्लाते हुए अनिल कपूर के मुंह से इतना थूक निकल रहा था कि इस पूरा थूक सनी देओल के मुंह पर आ रहा था। सनी ने कई दफा अनिल को समझाया कि ठीक से बोलो या धीरे बोलो या ना चिल्लाओ, लेकिन अनिल उनके बातों का इग्नोर करते रहे। आखिर में सनी ने गुस्से से अनिल का कॉलर पकड़ लिया और ये देखते हुए फिल्म के सेट में मौजूद क्रू मेंबर्स ने दोनों के झगड़े को रोका। इस घटना के बाद सनी के पिता धर्मेंद्र ने खुद आकर अपने बेटे को अनिल कपूर के साथ ना काम करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही सनी ने कभी अपने दौर के सफल सह कलाकार जैसे गोविंदा और मिथुन के साथ कभी भी कोई फिल्म में काम नहीं किया, सिवाय 2008 में आई फिल्म हीरोज में उनके साथ काम तो किया, परंतु कभी पर्दे पर एक साथ दोनों नजर नहीं आए। राहुल रावल के साथ मनमुटाव। सनी 1990 में आई अपनी फिल्म घायल का सीक्वल काफी दिनों से बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि यह फिल्म उनके दिल के काफी करीब थी और उस फिल्म का सीक्वल पर वह काम करने को इच्छुक थे। क्योंकि राजकुमार संतोषी से वो इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनसे पहले ही नाराज थे, तो सनी अपने दूसरे पसंदीदा डायरेक्टर राहुल रावल से मदद मांगी, जिनके साथ वो पहले बेताब, अर्जुन और डकैत जैसी फिल्म बना चुके थे। वो चाहते थे कि रावल जी उनके फिल्म का पटकथा लिखे और निर्देशन का भार संभाले, पर उन्होंने यह कहकर उसे टाल दिया कि अभी उस कैरेक्टर को दोबारा डेवलप करना मुश्किल है और दर्शकों को का तालमेल पुराने फिल्म से बैठाना असंभव है, जिस वजह से उनके साथ भी सनी ने काम न करने का फैसला किया और अंत में साल 2016 में खुद अपने निर्देशन में घायल वंस अगेन नामक फिल्म बनाई, जो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुआ और इस बार भी सनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बड़े डायरेक्टर के साथ और दोबारा फिल्म ना करने के फैसले से सनी का साथ सभी बैनर से छूटने लगा था और वक्त के साथ उनका महत्व ढल रहा था। पर साल 2023 सनी के लिए सपने की तरह था, जब उन्होंने उनके चहेते डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ मिलकर गदर 2 जैसी सफल फिल्म बनाई। उस फिल्म में सनी ने 67 साल की उम्र में दोबारा वही स्टारडम हासिल कर लिया जो उनके हाथों से लगभग जा चुका था। फिल्म की छप्पड़ फाड़ कमाई और सफलता से सनी ने पब्लिक का शुक्रिया किया और आगे भी इसी तरह की फिल्म करने की बात कही। साथ ही एक इंटरव्यू में सनी अपने पुराने डायरेक्टर जैसे राहुल रावल, राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा के साथ काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी उनके साथ है, वो उनके साथ जुड़ चुके हैं और अब वह अपने पुराने फिल्म को तराशने लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब नई पीढ़ी के हिसाब से फिल्म बनाने की योजना पर ध्यान देंगे।